जैन, तुम? जी, सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम, समझे आप? और बात सुनो, तुम मुझसे जितना भी भागने की और छुपने की कोशिश कर लो ना राहिल, मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, समझे? अब जल्दी से सामान उठाओ और साथ चलो, जल्दी। जैन, वो अच्छा ये बताओ कि अब यहाँ गेट पे खड़े खड़े ही सारी बातें करोगे या हमें फ्लैट के अंदर आने की भी कुछ इजाजत है? नहीं, एक्चुअली वो अंदर। देख रही हो रानिया तुम, एक मैं हूं जो इनको अपने घर से बाहर जाने नहीं देता और एक ये मौसूफ हैं जो हमें अपने फ्लैट के अंदर आने नहीं दे रहे। लेकिन तुम कुछ भी कर लो बेटा, इस दफा मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाला। अब तुम सामान बाहर लेके आ रहे हो या हम अंदर आए? चलो बल्कि अंदर ही आओ, चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन यार, तैयार हो, आओ आओ। सामान कहाँ है तुम्हारा? सामान कहाँ है भाई, सामान कहाँ है? कम ऑन, आओ। बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे समझा दिया, उसे यही कहना चाहिए था। उसे तो समझा दिया मैंने, लेकिन मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रही। क्या मतलब? मतलब ये कि एक डर सा बैठ गया दिल के अंदर। इसमें डरने की क्या बात है? क्या बच्चियों की मंगनियां टूटती नहीं? वो दोबारा शादियां नहीं करती। ये हमारी ज्यादती होती है। हम ये चाहते हैं कि वो हमेशा माजी से जुड़ी रहे। आप ठीक कह रहे हैं कुद्दूस साहब, लेकिन ये बात सिर्फ कहना आसान है, शौहरों को कौन समझा सकता है भला? ठीक कहती हो तुम, और बेहतर तो यही होगा कि राहील का साया भी उनकी जिंदगियों पर ना पड़े। हाँ, लेकिन रानिया बता रही थी कि सैन सुबह शाम उठते बैठते बस राहील ही का नाम लेता है। तो क्या कहती हो तुम? हमीदा और यूसुफ से बात करूं? क्या आप क्या बात करेंगे राहील के माँ बाप से? यही कि समझाएं राहील को और दूर रखें हमारी बेटी की जिंदगी से उसे। नहीं नहीं कुद्दूस साहब, अभी ये सब कुछ मुनासिब नहीं होगा। तो फिर कब मुनासिब होगा? जब जैन को सब कुछ पता चल जाएगा।